हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कल्पवृक्ष में। हफ्ते की आखिरी कॉर्पोरेट मजदूरी और डिनर खत्म करने के बाद हम चार दोस्त चल पड़ते हैं हिमाचल की ठंडी वादियों का लुत्फ उठाने। चल पड़े थे बहुत कुछ छोड़कर, मगर भूख ने बता दिया सफर कितना भी रूहानी हो, पेट और दिमाग को भी सुकून चाहिए। दिमाग की गर्मी और पेट की भूख शांत करने के लिए हमने अपना सफर का पहला हॉल्ट लिया केसर ढाबा में। रात का डिनर करने के बाद फिर से अपने सफर की शुरुआत करके थकी सांसों ने थोड़ा सुकून पाया। दो निवाले और एक मुस्कान से रिश्ता बनाया। अब फिर से चल पड़ा हूँ अंधेरों के बीच एक अनजानी मंजिल की तरफ, उम्मीद की लौ लिए और नींद से लड़ती आंखों में रास्तों की रोशनी लिए। सुबह के बज गए थे 6 और हम पहुंच चुके थे अपने मंजिल। थके हुए सही मगर पूरे। पहाड़ों को लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए याद रखते हैं, पर ये जमीन सिर्फ हसीन ही नहीं, मेहनत से भरी भी होती है। हर दिन यहाँ एक नई कहानी लिखी जाती है, एक कहानी रोजी रोटी की, एक कहानी उम्मीद की। यहाँ के लोग एक छोटी टोकरी उठाकर निकलते हैं सुबह के अंधेरे में, किलोमीटरों का सफर तय करते हैं सिर्फ एक छोटे सामान लाने के लिए। बिना शिकायत, बिना थके, बारिश हो या धूप, ये कदम कभी रुकते नहीं। और फिर एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी कढ़ाई में तैयार होता है वो लाजवाब छोले कुलचे, जिसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत बसी होती है। यह छोले कुलचे सिर्फ एक डिश नहीं, ये उन सपनों का जायका है जो हर रोटी के साथ सस्ता है। और इस सफर को हमने महसूस किया, इन आंखों से नहीं दिल से, कल्पवृक्ष की नजर से। रास्ते में यहाँ एक नई खूबसूरती मिलती है, कहीं झरना बहता है, कहीं बारिश की बूंदें गिरती है, हवाओं में एक सुकून है। ये है हिमाचल, जहाँ सिर्फ नजरें नहीं लोग भी उतने खूबसूरत होते हैं। काफी मेहनत के बाद हमें मशोबरा में एक छोटा सा रूम मिला अपने बजट के हिसाब से। रूम एक सुनसान जंगल के बीच था, चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ था वाइल्ड एनिमल से बचाव के लिए। पहली नज़र में सब थोड़ा सुनसान लगा, थोड़ा अजीब भी, लेकिन दिल से लगता था ये जगह कुछ अलग है। शहर की भागदौड़ से दूर ये जंगल अपनी ही भाषा में कुछ कह रहा था। यहाँ स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी शहरी सुविधाएं का नामो निशान नहीं था, इसीलिए अंधेरा होने से पहले हम लोग सारा सामान लेके आ गए। शाम को जब पेड़ों से धूप छट रही थी, हमने रात का खाना बनाना शुरू किया। गैस छोटी थी लेकिन जज्बा बड़ा था। सब मिलकर काम कर रहे थे, कोई सब्जी काट रहा था, कोई तड़का लगा रहा था और कोई बस चावल बनाने की तैयारी कर रहा था, और सारे हवाओं में खो गए। हमने रात का खाना खाया और ढेर सारी गपशप मारने के बाद हम सो गए। फिर हम जल्दी सुबह उठ गए। इन पहाड़ों, वादियों और इन प्यारी पेड़ों को देखकर लगता है काश हम भी यहीं बस जाए। पर सच ये है, सुबह जल्दी लोग उठते हैं, अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं और शाम के 7 बजे तक सब घर के रास्ते पकड़ लेते हैं। जिंदगी इनकी भी अपनी एक लड़ाई है, शान से दिखने वाली पर अंदर से तूफानी। फिर भी ये मौसम, ये हवा, ये खामोशी कुछ तो कह रही है, दिल को खींच रही है, जैसे कह रही हो रुक जाओ, थोड़ा ठहर के जाओ, खुद से मिल लो। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, हिमाचल आप जब आओ सिड्डू घी वाले जरूर खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। शरीर तो लौट आया पर दिल और दिमाग शायद अभी भी वहीं भटक रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।